वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सरफेस केमिस्ट्री क्या चीज होती है? सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the process taking place at surface or interface। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री या बोल लो जनरली केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम सरफेस या इंटरफेस पे होने वाले प्रोसेस की स्टडी करते हैं। सरफेस या इंटरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री की रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच ऑफ साइंस को, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है? सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है। अब यहाँ पे जो सरफेस या इंटरफेस जो चीज है, तो सरफेस या इंटरफेस क्या होती है? जनरली किसी भी सब्सटेंस की जो अपर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस या इंटरफेस बोलते हैं। और क्लियरली अगर मैं बोलना चाहूं तो बाउंड्री विच सेपरेट टू फेजेस, दो फेज को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसे हम सरफेस या इंटरफेस कहते हैं। सपोज ये बोर्ड, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सरफेस के लिए, तो ये बोर्ड क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है और रूम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। तो एयर और सॉलिड को जो ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है, इस बाउंड्री को ही हम क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। और इस सरफेस पे जो भी प्रोसेस की, जो भी केमिस्ट्री की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? अब सरफेस पे दुनिया भर के बहुत से प्रोसेस हो सकते हैं, उनमें से हमें कुछ लिमिटेड, कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस को इस चैप्टर में स्टडी करना है। उनमें से कौन कौन से वो प्रोसेस हैं? एक तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। एक कैटालाइसिस प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। उसके अलावा एक कोलोइड्स क्या चीज़ होती है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। तो इन प्रोसेसेस की स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है, इसीलिए हम इसे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब देखो एडजॉर्प्शन क्या चीज होती है? टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ molecular species at surface than in the bulk of solid or liquid is called adsorption. Tendency of accumulation ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। तो मोलिकुलर स्पीसीज एट सरफेस देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड। इसका मतलब सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस की सरफेस पे पार्टिकल्स के एक्यूमुलेट होने की जो टेंडेंसी होती है, मोलिकुलर स्पीसीज के एक्यूमुलेट होने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। किसके कंपेयर में? उसकी गहराई में एक्यूमुलेट होने के कंपेयर में सरफेस पे एक्यूमुलेट होने की जो टेंडेंसी है, किसकी? मोलिकुलर स्पीशीज की, मतलब पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, उन सब की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं। जैसे देखो ये कोई एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स, मॉलिकुलर स्पीशीज जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो आके क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मतलब जमा हो रहे हैं। तो जमा होने की, पार्टिकल्स के सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस की सरफेस पे एक्यूमुलेट होने की जो टेंडेंसी है उसे क्या बोला जाएगा? एडजॉर्प्शन बोला जाएगा। इज इट क्लियर? आगे देखो, अब जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज आके एक्यूमुलेट हो रही है उन्हें बोला जाता है एडजॉर्बेट। क्या बोला जाता है उन्हें? एडजॉर्बेट। और
जिस सब्सटेंस की सरफेस पे ये मोलेकुलर स्पीशीज आके एक्यूमुलेट हो रही है, इस सरफेस को बोला जाता है एडसोर्बेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार रिपीट करता हूं। जो मोलेकुलर स्पीशीज आके एक्यूमुलेट हो रही है, मोलेकुलर स्पीशीज पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मोलेक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा, तो जो भी आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे एडसोर्बेट। एंड जिस सब्सटेंस की सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं या जिस सब्सटेंस की सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे एडसोर्बेंट। मतलब एडसोर्बेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखो, substance on whose surface adsorption takes place। उस सब्सटेंस की सरफेस जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एडसोर्बेट कहेंगे। और एडसोर्बेट क्या चीज होती है, मोलेकुलर स्पीशीज और वी कैन से पार्टिकल्स, मोलेकुलर स्पीशीज which accumulates at surface। वो मोलेकुलर स्पीशीज जो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही है उन्हें हम बोलेंगे एडसोर्बेट, और जिस सब्सटेंस की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रही है उसे बोलेंगे एडसोर्बेट। अब बच्चा, एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट में क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूजन कैसे क्लियर करना है, एडसोर्बेट जो आकर के बैठ जाते हैं, बैठना साउंड हो रहा है, एडसोर्बेट जो आकर के बैठ जाते हैं, और एडसोर्बेंट जस्ट लाइक बेंच साउंड हो रहा है जिसपे बैठते हैं। एडसोर्बेंट मतलब जिस सब्सटेंस की सरफेस पे आकर बैठ जाएंगे वो क्या होगा, एडसोर्बेंट, और जो आकर के बैठ जाएंगे वो क्या होंगे, एडसोर्बेट होंगे। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखो इसके आगे, एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक सरफेस प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है, एक सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है, मतलब बोल सकते हैं सरफेस फिनोमिना है। तो इसमें एडसोर्बेंट जिस पे आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, क्या बोल रहा हूँ, एडसोर्बेंट जिस पे आकर के क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया एडसोर्बेंट प्रोवाइड कराएगा, मतलब एडसोर्बेंट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोसेस होगा, एडसोर्प्शन की प्रोसेस होगी। आ रही है बात समझ में। और एडसोर्बेंट जो चीज है, एडसोर्बेंट कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एडसोर्बेंट के फॉर्म में हम सिलिका जेल को ले सकते हैं, एल्यूमिना जेल को ले सकते हैं, इसके अलावा क्ले मटेरियल को ले सकते हैं, फुल अर्थ को ले सकते हैं। आ रही है बात समझ में। इन सबको हम क्या ले सकते हैं, एज ए एडसोर्बेंट ले सकते हैं। आगे इसके अलावा हम मेटल्स को ले सकते हैं, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, मतलब मेटल्स को फाइनली डिवाइडेड पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड पाउडर करने पर उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल हो सकते हैं, एडसोर्बेंट सब्सटेंस के एग्जांपल हो सकते हैं जिन पे एडसोर्प्शन प्रोसेस इजीली हो जाती है। एक और एग्जांपल रह गया, एक्टिवेटेड चारकोल भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ये जनरली लिए जाते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, इन सबको हम एडसोर्बेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी गैसेस का मेटल की सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है तो उसे एडजॉर्प्शन ना बोल के ऑक्लूजन बोला जाता है। ठीक है, तो नोट करके ये चीज लिख लेना, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस is called occlusion। ये ध्यान रखिए, यहां तक बात समझ में आ रही होगी।
अब आगे हम एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन या बोल सकते हो कुछ टर्म्स है जो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड ही है, वो भी हमें आनी चाहिए। उन टर्म्स में सबसे पहली टर्म है एब्जॉर्प्शन। जनरली एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों सेम साउंड करते हैं और दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो एडजॉर्प्शन क्या चीज होती है? एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है? इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स in the bulk of substance। सब्सटेंस मतलब वही सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है? जब पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड या लिक्विड में अंदर एक समान यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड और लिक्विड के इंटरनल पार्ट में होता है, तो उस चीज को तो बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। जबकि अगर पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर होता है तो उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन क्या चीज होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें पार्टिकल सॉलिड या लिक्विड के इंटरनल पार्ट में मतलब अंदर, बल्क का मतलब अंदर, ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनहाइड्रस या ड्राई भी बोल सकते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पर जब वाटर की ड्रॉप्स डालोगे तो उसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं होगी, जबकि कहाँ चली जाएगी? सब्सटेंस में अंदर चली जाएगी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे कैल्शियम क्लोराइड में। या और एक एग्जांपल जनरल वे में मैं बताऊं तो कॉटन हम जानते हैं, कॉटन के ऊपर अगर अपन वाटर ड्रॉप्स को क्या करेंगे? गिराएंगे, तो वो वाटर ड्रॉप्स क्या होगी? उस कॉटन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आ रही है समझ में? मतलब वो क्या चीज हुआ? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ। इज दैट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन या बोल लो नेक्स्ट जो टर्म है जो हमें पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन पढ़ते टाइम पे, वो चीज होती है सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या चीज होती है? जब भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो उस चीज को बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सोर्प्शन, ठीक है। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस एक साथ होने लग जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? सोर्प्शन बोला जाता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑन चारकोल, ठीक है। हाइड्रोजन को जब चारकोल पे डालते हैं या बोल लो हाइड्रोजन गैस जब चारकोल पे आती है तो इनिशियली उसका क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है एंड कुछ देर बाद वो हाइड्रोजन गैस चारकोल के अंदर चली जाती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब उसका अब क्या होने लग जाता है? कुछ देर के बाद में एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सोर्प्शन का एग्जाम्पल बोला जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंक ऑन चौक। जो चौक होती है जिससे अपन लिखते हैं बोर्ड पे, तो चौक पे जब इंक गिराई जाती है तो इनिशियली उसका एब्जॉर्प्शन होता है, पहले एक्यूमुलेशन सरफेस पे होता है और कुछ देर बाद में वो जो इंक है वो चौक के अंदर क्या होने लग जाती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाती है। मतलब क्या होने लग जाता है? उसका एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? सोर्प्शन का एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लियर है? ये टर्म्स सेकेंड टर्म सोर्प्शन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या चीज होती है?
रिमूवल ऑफ एडसोर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। एडसोर्बेंट की सरफेस पर से रिमूव होना क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन कहलाता है। एडजॉर्प्शन तो आके एक्यूमुलेट होना, और डिजॉर्प्शन क्या होता है? एडसोर्बेंट का रिमूव होना, मतलब मोलेकुलर स्पीशीज का रिमूव होना, वो क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म है वो है एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर क्या होते हैं? देखो, प्लेस on the surface of adsorbent where free valencies are more। क्लियर? एक्टिव सेंटर्स क्या चीज होती है? एडसोर्बेंट की सरफेस पर वो प्लेस, वो जगह जहां पर फ्री वैलेंसीज क्या होती है? ज्यादा होती है, उसे क्या बोला जाता है? एक्टिव सेंटर बोला जाता है। क्योंकि जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी उतना ही एडसोर्बेंट की सरफेस एडसोर्बेट पार्टिकल्स को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, कि वो अट्रैक्ट हो और सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाए। तो एडसोर्बेंट की सरफेस पे वो जगह, वो प्लेस जहां पे फ्री वैलेंसीज क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी, उस जगह को क्या बोला जाएगा? एक्टिव सेंटर बोला जाएगा। ये भी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंटरफेस। वैसे तो इंटरफेस या सरफेस क्या होती है ये मैंने पहले भी बता दिया। अब जब एडजॉर्प्शन को पढ़ रहे हैं तो इंटरफेस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट ऑन विच एडसोर्बेट एक्यूमुलेट। ठीक है? इंटरफेस क्या होती है? एडसोर्बेंट सब्सटेंस की वो सरफेस जिस पे एडसोर्बेट पार्टिकल्स आगे क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसे हम इंटरफेस या सरफेस बोल सकते हैं। जब हम एडसोर्प्शन डिस्कस कर रहे हैं तो इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। एडसोर्बेंट सब्सटेंस की वो सरफेस जिस पर एडसोर्बेट पार्टिकल्स आके क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसे हम बोलेंगे इंटरफेस या सरफेस। क्लियर है बात यहां तक? आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या चीज होती है? व्हेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एडसोर्बेट is present on the surface of adsorbent than in bulk। जब एडसोर्बेट की मिनिमम अमाउंट एडसोर्बेंट की सरफेस पे प्रेजेंट होती है बल्क के कंपेयर में, तो उस टाइप के एडसोर्प्शन को क्या बोला जाता है? नेगेटिव एडसोर्प्शन बोला जाता है। देखो इस चीज को ऐसे समझो, एडसोर्प्शन प्रोसेस होगी तो उसमें एडसोर्बेंट की सरफेस पे कौन आके बैठ जाएंगे? एडसोर्बेट आके बैठ जाएंगे। अब ऐसा तो है ही नहीं 100% जो एडसोर्बेट है वो सरफेस पे रहेंगे, उनमें से कुछ पार्ट बल्क में भी जाता है, मतलब सब्सटेंस के अंदर भी जाता है। अब इफ एडसोर्बेट का अंदर जाने वाला, बल्क में जाने वाला पार्ट तो ज्यादा है और सरफेस पे रहने वाला जो पार्ट है वो क्या है? कम है, तो उस टाइप का जो एडसोर्प्शन कहलाएगा उसे बोलेंगे नेगेटिव एडसोर्प्शन। इसीलिए बोला गया है व्हेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एडसोर्बेट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट,
जब एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्बेंट की कुछ ही अमाउंट रहेगी, बाकी सारी अमाउंट अंदर चली जाएगी, बल्क में चली जाएगी, तो उस टाइप का एडजॉर्प्शन क्या कहलाता है? नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो है वो है इसी का अपोजिट, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अब पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेट की मैक्सिमम अमाउंट कहाँ रहेगी? सरफेस पे रहेगी, एज कंपेयर टू अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन बल्क। बल्क में या सब्सटेंस के एडजॉर्बेंट के अंदर जाने वाले अमाउंट के कंपेयर में जो एडजॉर्बेट की सरफेस पे अमाउंट है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो इस टाइप का एडजॉर्प्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। देखो, व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट is present on the surface of adsorbent then bulk। ठीक है, मतलब सरफेस पे जो एडजॉर्बेट की अमाउंट है वो ज्यादा होगी बल्क में जो अमाउंट है उसके कंपेयर में, तो इस टाइप का एडजॉर्प्शन क्या होगा? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसका मतलब जैसे देखो यहाँ पे ही एक सरफेस ले ली मैंने, अब पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कोई सब्सटेंस के पार्टिकल्स है, मैक्सिमम यहाँ एक्यूमुलेट हुए, कुछ पार्टिकल्स कहाँ चले गए? सब्सटेंस के अंदर चले गए। तो बल्क में जाने वालों की जो अमाउंट है वो कम है, सरफेस पे रहने वालों की अमाउंट क्या है? ज्यादा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। और इसी का अपोजिट देखो, अगर ये क्या है? एडजॉर्बेंट, इसकी सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब होने लगे, तो पार्टिकल्स में से कुछ ही पार्टिकल्स सरफेस पे हैं और मैक्सिमम पार्टिकल्स कहाँ चले गए? बल्क में चले गए, और मिनिमम पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे बोला जाता है नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। अब बात क्लियर हो गई होगी। जब एडजॉर्बेट के मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम पार्टिकल सरफेस पे रहे और कुछ ही पार्टिकल बल्क में जाए, तो इस टाइप का एब्जॉर्प्शन तो पॉजिटिव। और जब एडजॉर्बेट के मैक्सिमम पार्टिकल्स बल्क में चले जाए और कुछ पार्टिकल्स ही सरफेस पे एक्यूमुलेट हो, तो इस टाइप का एब्जॉर्प्शन नेगेटिव एब्जॉर्प्शन होता है। बात समझ में आ रही होगी।